देखो, इसमें आज हम देखेंगे कोई एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है। ये भाग हो गया m1 और ये भाग हो गया m2। इसका निर्देशांक होता है x1 y1, इसका निर्देशांक होता है x2 y2। ठीक। ये माने जहाँ से विभाजित किया गया है रेखाखंड उसका मान है x, y। अब x1 y1, x2 y2, xy m1 और m2। सवाल में इतने फैक्टर होंगे। कितने? 8 चीज़ें होंगी। 2 2 4 2 6 2 8। इन 8 में से आपको 6 चीज़ें दी होंगी, 2 चीज़ें हमें पता करनी होती है। ठीक। अब ये सवाल पर डिपेंड करेगा क्या देगा क्या पूछेगा। अगर ये तीनों दे देगा तो ये दोनों पूछ लेगा, और ये पूरा दे देगा तो ये पूछ लेगा, या ये भी पूछा जा सकता है, कोई निश्चित। लेकिन घुमा फिरा कर पूरा काम हमारा इतने पर ही होना है। ठीक। जैसे पहला सवाल क्या है, थोड़ा किताब दो। एक्सरसाइज 7.2 है ना, 7.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने कामा इतने को मिलाने वाले रेखाखंड 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब ये देखो, फिर कह दिया 2 बिंदु है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। देखो ये ए और बी दे दिया है। ठीक। ए दिया है और बी दिया है, दोनों दिया है। अब कह रहा है कि इसको विभाजन जो है वो 2:3 में कर रहा है। तो m1 का मान दे दिया, m2 का मान दे दिया, 6 मान पता है। अब 2 पूछ रहा है, कौन? ये x और y। तो फार्मूला क्या है? x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसका निर्देशांक होता है x, y। इतनी बात क्लियर हुई? पूरे सवाल में यही करना ही है हमें। विभाजन बिंदु से कुल 8 वैल्यू हैं। सवाल में देखा करो कि कितनी वैल्यू दी गई है, तो कम से कम 6 हमें पता होना चाहिए, तभी 2 निकाल पाएंगे। तो 6 को हमें पता करना है, कहाँ से मिलेगा? सवाल से। देखो 6 पता है, 2 2 4 और 2 6, निकालना कितना है? 2। ठीक। x का मान रखो, x बराबर m1 कितना है? 2, x2 कितना है? 4 प्लस m2 3, x1 -1 बटे m1 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? m1 का मान 2, y2 -3, m2 3, y1 7 बटे m1 प्लस 2 धन 3। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 के 3 2, y बराबर -6 प्लस 21 बटे x बराबर 8 में से 3 निकालोगे 5 बटे, और y बराबर क्या होगा? 21 में से 6 निकालो 15 बटे 5, 5 तिहाई, तो 5 1 के x बराबर y बराबर, तो x, y का मान पता करना है, तो 1, दूसरा सवाल। अब ये कह रहा है कि बिंदु हो गया 4, -1, इसका मान कितना दिया है? 4, -1। ठीक। फिर कह रहा है -2, -3, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
अब यहाँ समान रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, तो 3 भाग में डिवाइड करने के लिए हमें कितने जगह से काटना होगा? 2 जगह से। तो 1 भाग ये हो गया, लेकिन कंडीशन है समान, मतलब तीनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको भी हमने माना 1, इसको भी माना 1 और इसको भी माना। बात क्लियर? अब देखो, ये मान लो बिंदु P है, ये मान लो बिंदु Q है, इसका निर्देशांक x, y है, इसका भी निर्देशांक x, y। तो पूछ क्या रहा है? बिंदुओं के निर्देशांक, यानी यही x, y और ये x, y पूछा जा रहा है। तो पहली कंडीशन है, उसको बंद करो। पहली कंडीशन है, इसको हम छोड़ देते हैं। चलो इधर देखो, अब हमें ये वाला बिंदु अभी नहीं देखना है, सिर्फ किसको देखना है? बिंदु P को देखना है। अब ये देखो कितने अनुपात में विभाजित हो रहा है। इधर वैल्यू कितनी है? 1, इधर वैल्यू कितनी है? 2 पार्ट है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से हम देखते हैं x1 का मान कितना है? 4, x2 का मान कितना है? -2, y1 का मान कितना है? -1, y2 का मान कितना है? -3। ठीक, m1 का मान अब कितना हो जाएगा? 1, m2 का मान 2 कैसे हुआ? ये 2 पार्ट है। बात समझ में आई? चलो अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा? m बराबर x1 m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। x बराबर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m1 x2 हो, m1 x2 प्लस m2 x1। चलो x के बराबर m1 का मान कितना है? x2 का मान, m2 का मान, x1 का मान बटे, बातें मत करो बेटा, y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, x बराबर -2 प्लस 8 बटे 3, y की वैल्यू -3 -2 बटे 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 बटे 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? -5 बटे 3। तो x बराबर 2 और y बराबर -5 बटे। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा? x, y बराबर 2, -5 बटे, ये बिंदु P के निर्देशांक हो गया। कह रहा है विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब 2 बिंदु बन रहे हैं, तो दोनों बिंदु के P का हो गया। अब Q का निकालते हैं ना, तो अब ये P हटा दो। ठीक, तो m1 का मान अब कितना हो जाएगा? 2, m2 का मान, तो यहाँ से डाटा परिवर्तित होगा, m1 का मान 2, m2 का मान 1, बाकी सब वही होगा। ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिंदु Q के निर्देशांक।
चलो x बराबर m1 अब कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया -2 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 4 बटे 1 धन 2 धन इसमें आ जाओ m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -1 बटे 2 धन x बराबर 2 दूनी प्लस 4 बटे इसका -6 -1 बटे 3, ये 4 में 4 घटाओगे 0, ये -7 बटे 3, तो x कामा y कितना आ गया 0 कामा -7 बटे 2 बटे 3 -7 बटे, बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ठीक, तो इसको मान लो बिंदु क्या हो गया P मान लो, तो बिंदु P के निर्देशांक कितना होगा, बिंदु P का निर्देशांक, तो x अक्ष पे कितनी दूरी है 2, y अक्ष पे कितनी है 100 बटे 4, यानी कि 2 कामा 25, इतनी बात समझ में आए निहारिका की। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर इसने क्या किया, एक झंडा गाड़ दिया। ठीक, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। किस पंक्ति में, 8वीं में कौन है, प्रीत, तो x अक्ष पे दूरी इसकी कितनी हो जाएगी 8, इधर 1/5 भाग, यानी इधर 100 भाग है कुल, तो 100 का 1/5 कितना होगा 20 भाग होगा। तो इधर आकर के कहाँ पर, मान लो इस सीरीज में यहाँ पर, तो बिंदु Q ले लेते हैं, तो इधर कितनी दूरी चली 20, तो बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा 8 कामा 100 बटे 5, क्यों, क्योंकि 1/5 भाग दौड़ती है, तो कुल 100 है, तो ये 8 कामा 20, इसका निर्देशांक आ गया। यहाँ पर ये झंडा गाड़ती है, तो इसका निर्देशांक हमें पता चल गया, प्रीत है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, मतलब ये एक रेखाखंड हमें मिल गई। ठीक, अब ये एक रेखाखंड है, बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो ये बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसका निर्देशांक 2 कामा 25, इसका निर्देशांक 8 कामा 20, तो इससे बीच की दूरी हमें पता करना है, बिंदु PQ के बीच की दूरी निकालनी है हमें। ठीक, तो क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान कितना है 8, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का, तो ये √8 में से 4 2 निकालोगे 4 आएगा, 4 चौ 20 में से 25 निकालोगे 5, तो 25 10 35 5 40 1 41, इन दोनों के बीच की दूरी, अरे यार 36, 6 5 11 3 2 5 1 6, इसके बीच की दूरी कितनी आ गई √61, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। फिर आगे कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना
चाहिए, ठीक बीच की दूरी में। अब देखो ये दूसरी पंक्ति में है और ये 8वीं पंक्ति में है। इधर देखो, तो इधर से बीच में जाओगे तो इधर से एक लाइन दो लाइन तीसरे पर, इधर से एक लाइन दो लाइन तीसरे पर, मतलब उसको जो झंडा गाड़ना है वो किस लाइन में गाड़ना है? 5वीं लाइन में। अब कितनी दूरी? इतनी दूरी पर। अब हमें इसका निर्देशांक पता करना है। किसका? इसका निर्देशांक पता करना है। तो कैसे 22.2 आया? 22.2 कैसे आया आंसर में? वाह, तो ऐसे तो फिर कैसे आया ये बताओ। इस झंडे से इस झंडे कितना करते? 25। देखो बाई फार्मूला, इसको देखो, इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है कि बिंदु P ये है, बिंदु Q ये है। एक मिनट देखो इधर, बिंदु P ये है, बिंदु Q ये है, तो इसके ठीक बीचों बीच गाड़ा जा रहा है, इसके ठीक बीचों बीच गाड़ा जा रहा है। तो जब ठीक बीचों बीच गाड़ा जाएगा तो इसको 1:1 के अनुपात में विभाजित करना होगा, बराबर विभाजन करना होगा। तो उस स्थिति में M1 का मान कितना आ जाएगा? 1। M2 का मान कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आई? तो अब इसका x, y निकालना है ना, तो x बराबर का होता है M1 y2 M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y का मान क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे x का मान कितना आ गया? M1 x2, M1 और x2। M1 का मान कितना है? 1। x2 का मान कितना है? 8 प्लस M2 का मान 1, x2 का मान 2 बटे 1 धन y की वैल्यू M1 y2 1 इंटू प्लस M2 y1 x बराबर 8 के 8 2 के 10 10 बटे 2। y बराबर कितना आ जाएगा? 45 बटे 2। तो 2 पंचे, यानी x अक्ष पर कितनी दूरी चलेगा? 5 दूरी। और चुप रहे, मार ही आता है। 45 का आधा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे, मतलब ये 5 का माँ 22.5 दूरी पर, माने x अक्ष पे 5वें बिंदु पर, x अक्ष पे 5वें बिंदु पर, और y अक्ष पे कितनी दूरी जाएगा? 22.5। तो कुल मिला के झंडा ये इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 5 का माँ 22.5 दूरी पर ये झंडा गाड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमने बताया इसमें कितनी चीजें होंगी। ये एक रेखाखंड हो गई, ए के निर्देशांक ये है, बी के निर्देशांक 6, -8। फिर कह रहा है कि एक बिंदु रेखाखंड को विभाजित करता है। इस बिंदु पर मान लो विभाजित कर रहा है कितना? -1, 6। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? M1 और M2 को। हमने कहा कि कुल 8 डाटा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें से 6 दिया रहेगा, 2 पूछेगा। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से देखो x1 का मान कितना है?
पहले यक्स का मान देखो, यक्स बराबर कितना है -1, वाई बराबर कितना है 6, x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है। ठीक, अब हमें m1 और m2 का मान पूछ रहा है, तो x बराबर हम क्या जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y बराबर क्या जानते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, x का मान कितना है -1 बराबर m1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान कितना है m2, x1 का मान कितना है x1 का मान कितना है -1। m1 x2 बटे m1 प्लस m2, y बराबर के y का मान कितना है 6, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस। ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 प्लस -m2। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर करो, -m1 माइनस 6m1 बराबर -m2 प्लस m2। इसको इधर भेज दिए और इसको इधर, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, माइनस में है तो प्लस में हो गया। ठीक, कहाँ ये वो करोगे, इसमें तो 0 जा रहा है, इससे देखते हैं 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। तो इसको m1 को इधर भेज दो, 6m1 प्लस 8m1 बराबर 10m2 माइनस 6m2। तो 8 6 14m1 बराबर 10 में से 6 निकालोगे 4m2। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर, m1 बाई m2 बराबर 4 बटे 2 दूनी 4 2 सते m1 अनुपाते m2 का मान कितना आ गया 2 अनुपाते। अब ये किस अनुपात में विभाजित किया, 2, m1 का मान 2, m2 का मान 7। इससे डाटा नहीं निकल पाया है तो इसलिए हम इसको यूज किए हैं। 2 में से किसी एक से निकल आएगा, कोई दिक्कत। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1, -5 तथा B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात। अब यहाँ हमें A दिया है और B दिया है। A का मान कितना है 1, -5 और B का मान कितना दिया है -4, 5 और कह रहा है x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होगा, विभाजन की स्थिति में y बराबर 0। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x, 0। और किस अनुपात में विभाजित करता है, माना के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित होता
ठीक, ये हमने क्या किया है, माना है। यानी m1 का मान k और m2 का मान 1। यहाँ से देखो सारी चीज़ें हमने निकाल लिया। m1 बराबर k, ठीक, m2 बराबर 1, x1 का मान 1, x2 का मान -4, y1 का मान -5, y2 का मान 5, ठीक। और हमें किस मध्य बिंदु क्या होगा, जहाँ से विभाजित किया जा रहा है x का मान 0, तो ये x का मान x है, y का मान 0 है। तो फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और दूसरा क्या निकलेगा, वैसे हमें ये वाला चाहिए, चूँकि y का मान 0 है तो हमें k का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो पहले हम इसको लगा लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। झक्की आना तू, झक्की पर न जाता हर बेटवा। y का मान कितना है, ये y है, 0 बराबर m1 का मान k, y2 का मान 5, ठीक, प्लस m2 का मान कितना है, y1 का मान -5 बटे m1 प्लस, तो इसको इधर भेजोगे 0 हो जाएगा। तो 5 के धन -5 के 5, तो 5 के बराबर 5, तो k बराबर, ये नीचे चला जाएगा, तो 5 से 5 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई। तो k का मान हमें पता चल गया, यानी कि m1 का मान 1 हो गया, m2 का भी मान 1 हो गया। m1 बराबर 1, m2 बराबर 1। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान 1, x2 का मान -4, 1 का मान -4 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 बटे 1 1 2, तो x बराबर -3 बटे 2। x का मान इसका आ गया -3 बटे 2 कामा 0, ये के अनुपात 1। यहाँ से फाइनल आंसर बता दें हम आपको, अनुपात m1 अनुपात m2 कितना आया, 1 अनुपात 1। x कामा y जहाँ से विभाजित हो रहा है उसका मान कितना आया, -3 बटे 2 कामा